हेलो। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। एक बार आप में से कोई लाइव है तो एक बार वॉइस वीडियो कंफर्म करके बता देना। लेट मी ऑल्सो चेक। देख लेते हैं एक बार वॉइस वीडियो ओके है कि उसके बाद अपनी क्लास शुरू कर देते हैं भाई। हाँ जी, ओके है भाई, अपनी वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके हैं। तो चलिए करते हैं आज का काम शुरू अपना। देखो भाई, हम कहाँ तक पढ़ चुके थे और कितना हमारा रहता है वो देख लेते हैं एक बार। हार्डवेयर हम पढ़ रहे थे, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं हम? हार्डवेयर पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो भाई शादियों का सीजन चल रहा है, व्यस्तता सी चल रही है, तो इस करके क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो है क्लास आपकी कंटिन्यूसली होगी, लगातार क्लास होगी आपकी। ठीक है, देखो तो हमने जो है भाई यहाँ तक पढ़ लिया था और यहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर मदरबोर्ड चल रहा है हमारा। केस के अंदर क्या चल रहा है? मदरबोर्ड चल रहा है हमारा केस के अंदर। मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। मदरबोर्ड में स्लॉट पढ़ लिए हमने, स्लॉट कौन से होते हैं, ठीक है जी। और मदरबोर्ड में पोर्ट पढ़ लिए हमने कि पोर्ट कौन से होते हैं। सॉकेट पढ़ लिया हमने, सॉकेट क्या पढ़ लिया हमने, सॉकेट भी पढ़ लिया ना। सीपीयू सॉकेट पढ़ लिया, सीपीयू ही सॉकेट होता है बस, बाकी स्लॉट होते हैं। हाँ जी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया। मदरबोर्ड के अंदर है ना पोर्ट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पोर्ट जो हैं हमने पढ़े हैं। और इंटरफेस भी पढ़े हैं हमने। क्या पढ़े हैं? इंटरफेसेस भी पढ़े हैं भाई, ठीक है ना। इंटरफेसेस भी पढ़े हैं मदरबोर्ड के अंदर ही। ओके, तो देखिए अब मदरबोर्ड में हमारा जो बचता है वो कौन सा पोर्शन बचता है भाई मदरबोर्ड के अंदर जो रहता है। एक तो हमारी बसेस रहती हैं, बसेस। नंबर दो हमारा क्या रहता है? सीमोस। नंबर तीन हमारा क्या रहता है? बायोस चिप। इसी के अंदर बायोस चिप कर ही लेते हैं, बायोस। नंबर पाँच हमारा क्या रहता है यहाँ पर बायोस के अलावा आपका मदरबोर्ड पर भाई? डीएमए। डीएमए चैनल जो है वो पढ़ना है हमने मदरबोर्ड के ऊपर। ये वाला पोर्शन जो है अभी हम कवर करेंगे, ये वाला पोर्शन जो है अभी हम कवर करेंगे भाई, ठीक है ना। बस सीमोस बायोस डीएमए। और इसके बाद जो है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा आपका केस के अंदर का मामला। पेरिफेरल डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस और सीपीयू, ये वाला मामला बच जाएगा भाई, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये वाली चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ये सारी चीज़ें कि मदरबोर्ड पे ये चीज़ें अटैच होती हैं, इस तरीके से होती हैं, है ना। पोर्ट इस तरीके से होता है और सीपीयू इस तरीके का होता है ना। लैन पोर्ट, रैम रोम, आर जी वी जी वगैरह पोर्ट वगैरह सब कुछ। शायद ये जो पोर्ट था आपका फायर वायर पोर्ट, इस फायर वायर पोर्ट का हमने स्टैंडर्ड नंबर शायद नहीं लिखा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। स्टैंडर्ड नंबर इसका शायद हमने नहीं लिखा, तो इसका स्टैंडर्ड नंबर लिख लीजिए 1394, IEEE 1394, IEEE 1394 जो है इसका स्टैंडर्ड नंबर होता है भाई। IEEE 1394 इसका क्या होता है? स्टैंडर्ड नंबर होता है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, माउस वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, इंटीग्रेटेड डिवाइस वगैरह। ये बायोस पढ़ना है, बायोस पढ़ ही लेते हैं, आज ही पढ़ लेते हैं बायोस, है ना। बायोस पढ़ लेते हैं, लेकिन बायोस का मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि ये आपका फुल फॉर्म होता है। बायोस पढ़ाऊंगा मैं आपको, कंप्यूटर शुरू करना है तब, ठीक है ना। अभी तो शुरू नहीं किया ना हमने कंप्यूटर। तो ये बायोस होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे ही एक चिप होती है बायोस। क्या होता है? बायोस होता है, इसको फर्मवेयर भी कहा जाता है। फर्मवेयर क्या होता है आपका? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर प्लस
सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर तैयार करते समय सॉफ्टवेयर बनाना, हार्डवेयर तैयार करते समय ही सॉफ्टवेयर बनाना, हार्डवेयर तैयार करते समय उसके अनुसार सॉफ्टवेयर बनाना, उसके अनुसार ही सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, उसके अनुसार ही सॉफ्टवेयर क्या होता है? फर्मवेयर होता है भाई। उसके अनुसार ही सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? फर्मवेयर होता है। क्या होता है वो? फर्मवेयर होता है। ठीक है ना? तो ये बायोस जो होता है फर्मवेयर होता है आपका। बायोस क्या होता है? बायोस एक चिप है। बायोस क्या है? एक चिप है, बायोस चिप। ठीक है ना? या रोम चिप है, रोम चिप के अंदर ये बायोस होता है, ये कह लीजिए। वो आगे आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है ना? ये क्या काम करता है बायोस? बायोस कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि क्या करना है। कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि क्या करना है, मतलब शुरू में। ठीक है ना? स्टार्टिंग में जब भी स्टार्ट करते हैं तो बायोस का काम होगा, और वो बायोस का काम आपको मैं जो बताऊंगा वहाँ पे बताऊंगा। सिर्फ एक लाइन यहाँ पर इसकी लिख लीजिए, समझ आ जाएगा आपको वहाँ पे। ठीक है ना? जब मैं भी पढ़ाऊंगा तो ये बायोस है आपका। ये केबल हमने पढ़ी ली थी, ये वाला पढ़ लिया था हमने। ठीक है ना? 44 पिन का कनेक्टर, उसके अंदर 34 पिन का कनेक्टर होता है। ठीक है ना? किसी में 68 पिन का कनेक्टर होता है। तो अभी आ जाओ यहाँ, यानी कि सबसे पहले अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बसेस है। बस क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बस पढ़ेंगे भाई। बस आपका होता क्या है? बस आपकी होती है मेरे भाई ग्रुप ऑफ वायर्स। क्या होती है बस आपकी? ग्रुप ऑफ वायर्स, यानी कि हिंदी में कहें तो तारों का समूह। तारों का क्या होती है ये? समूह होती है, यानी कि बंडल, बंडल ऑफ वायर, तार। ठीक है ना? तार होती हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है? उनके समूह को ही हम बस कह रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि जो तार बिछी होती है मदरबोर्ड पर, जो क्या बिछी होती हैं? तार बिछी होती है मदरबोर्ड के ऊपर, जो आपस में किसी न किसी को जोड़ती हैं। जैसे ये मान लो मदरबोर्ड है हमारा, बीच में क्या था? यहाँ पर बीच में यहाँ पर प्रोसेसर का सॉकेट लगा हुआ था। ठीक है ना? बिल्कुल जी, लगा हुआ था। हमारा यहाँ पर क्या लगा हुआ था? यहाँ पर मेमोरी लगी हुई थी, रैम। और हमारा यहाँ पर क्या लगा हुआ था? यहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट थे भाई। ठीक है, नहीं थे? एक्सपेंशन स्लॉट थे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है जी, बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर ये वो पावर वाला सॉकेट लगा हुआ था, पावर सॉकेट, है ना? पावर सॉकेट लगा हुआ था। और हमारा यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह वगैरह इत्यादि यहाँ पर कनेक्ट होंगी। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पीछे पोर्ट थे। माउस यहाँ जुड़ेगा, यहाँ माउस जुड़ेगा, यहाँ कीबोर्ड जुड़ेगा, यहाँ वीजी केबल जुड़ेगी, यहाँ प्रिंटर जुड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना? तो ये क्या था आपका? CPU। ये क्या थी आपकी? मेमोरी। ये क्या थी आपकी? मेमोरी। ठीक है ना? ये क्या आपके? स्लॉट। कौन से स्लॉट? एक्सपेंशन स्लॉट। कौन से स्लॉट हैं आपके? एक्सपेंशन स्लॉट हैं। और ये वाला क्या है? HDD के लिए है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है यहाँ पर अटैच हो जाएगी। और ये क्या आपका? पावर कनेक्टर है। ये क्या है आपका? पावर कनेक्टर है भाई। ठीक है ना? जो पावर देगा पूरे मदरबोर्ड को, ये पावर कनेक्टर है। तो अब जो ये है ना, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके पतली पतली तारों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है ना? पतली पतली तारों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। जैसा मैं जुड़ रहा हूँ ऐसे जुड़े नहीं होते। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ रहे हो बात को? ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बहुत सारी वायर जो है आपस में आपको
देखने को मिलेंगी भाई। ठीक है ना, ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप इनको इस तरीके से जोड़ सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन, वो स्टार्ट बटन भी यहाँ जुड़ा होता है, यहाँ जुड़े होते हैं अलग अलग तरीके से स्टार्ट बटन भी, और यहाँ ये जुड़े होते हैं अलग अलग तरीके से स्लोट भी। ठीक है ना, यहाँ वो चिप भी होती है जो सीमोस चिप या सेमीकंडक्टर चिप या बायोस चिप या रोम चिप कह लीजिए। ठीक है ना, यहाँ रीसेट बटन होता है, वो भी जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत सारी क्या होती हैं, वायर होती हैं, तार होती हैं बहुत सारी। ठीक है ना, तो इन तारों के समूह को ही क्या कहा गया है, बस कहा गया भाई। क्या कहा गया है, बस कहा गया। इसकी एक डेफिनेशन और बनती है, पूछा आता है ट्रांसमिशन पाथ क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन पाथ, डेटा ट्रांसमिशन पाथ, डेटा ट्रांसमिशन पाथ, यानी कि जहां से डेटा ट्रैवल करेगा यार, सीधी सी बात है बस, उस रास्ते को क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है। जहां से डेटा क्या करता है, ट्रैवल करता है भाई, जिस माध्यम से डेटा ट्रैवल करता है, माध्यम से डेटा ट्रैवल करता है, डेटा यात्रा करता है, उसे बस कह रहे हैं भाई। उसे क्या कहा गया है, बस कहा गया है मेरे भाई। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है गुरु जी। अब देखो, अब बस आपकी कितने प्रकार की होती हैं, बस जो होती हैं आपकी कितने प्रकार की होती हैं। देखो ये बाहर वाली भी तो बस ही है, ये बाहर वाली भी क्या है आपकी, बस ही है, जो बाहर वाली माउस को जोड़ेगी ना, सीपीयू इससे मदरबोर्ड से माउस को जोड़ेगी, यानी कि ये वाली तार, तार की तो बात कर रहे हैं, ये वाली तार है ना। तो देखो फिर, और इनमें फिर डेटा किस प्रकार से जाता है। दो टाइप्स ऑफ बस भाई, टाइप्स ऑफ बस। तो बस जो है कई प्रकार से अलग अलग किताबों में जो है अलग अलग तरीके से दिया होता है। कोई तो देखो इस तरीके से दिया मिलेगा आपको, कहीं तो आपको बोलेंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल बस, इंटरनल बस, एक होती है इंटरनल बस और एक होती है एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस दो होती हैं। ठीक है, एक इंटरनल बस होती है, एक होती है एक्सटर्नल बस। कोई आपको यूं दिया मिलेगा कि बस तीन प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी एड्रेस बस, एड्रेस बस, एक होती है आपकी डेटा बस, एक होती है आपकी डेटा बस, और एक होती है आपकी कंट्रोल बस। क्या होती है, कंट्रोल बस होती है। ठीक है ना, ये दिए मिलेंगे आपको। अब ये तो गुरुजी बहुत ही अलग अलग हो गए, किसकी मानने, इनकी मानने या इनकी मानने, ये तो बिल्कुल ही अलग अलग है। मिलता जुलता तो हो फिर भी मान जाए कि चलो ये होगा, लेकिन ये तो है ही अलग अलग, है ना। तो देखो भाई, हम इस हिसाब से पढ़ेंगे, इंटरनल बस के हिसाब से, एक्सटर्नल बस के हिसाब से पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना, देखो सबसे पहले इंटरनल बस भाई, सबसे पहले कौन सी बस, इंटरनल बस, इंटरनल बस भाई। तो इंटरनल जो बस है वो कौन सी बस है, जो सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट को आपस में जोड़ती है भाई। ये क्या काम करती है, सिस्टम के अंदर के कंपोनेंटों को आपस में जोड़ती है, अंदर के
कंपोनेंट्स को, अंदर के कंपोनेंट्स को क्या करती है, आपस में जोड़ती है भाई, आपस में जोड़ती है। सिस्टम के अंदर के कंपोनेंटों को ये आपस में जोड़ती है। कौन सी बस? इंटरनल बस की बात हो रही है। कौन सी बस की बात हो रही है? इंटरनल बस की बात हो रही है। जैसे ये वाली जोड़ रही है अंदर अंदर के कंपोनेंट को, बाहर के कंपोनेंट नहीं, अंदर के कंपोनेंट सारे। कंपोनेंट मतलब कोई भी घटक, कंपोनेंट माने हिंदी में कहें तो घटक, हिंदी में कहें तो घटक। और घटक कौन से? जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्लॉट इत्यादि, है ना, इनको आपस में जोड़ती है भाई। इसे सिस्टम बस भी कहा जाता है भाई। इसे क्या कहा जाता है? इसे सिस्टम बस भी कहा जाता है। इंटरनल बस को जो है हम सिस्टम बस भी कहते हैं भाई। इसे सिस्टम बस भी कहा जाता है, सिस्टम बस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम बस भी कहा जाता है भाई इसे। ठीक है, क्लियर? तो इसे जो है हम सिस्टम बस भी कहेंगे भाई। क्लियर है ना बात सभी को? तो अब देखो, ये हुई इंटरनल बस की बात। कौन सी बस की बात हुई? ये वाली आपकी इंटरनल बस की बात हुई भाई। ठीक है, एक बार बताओ यहाँ तक हो गया क्या सभी का? बताओ भाई, यहाँ तक हो गया तो ठीक है ना? तो देखो भाई, अब इंटरनल बस में जो है हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। इंटरनल बस में ये सारी चीजें शामिल कर लेते हैं, एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस इंटरनल बस का ही पार्ट है। पार्ट्स ऑफ इंटरनल बस, पार्ट्स ऑफ इंटरनल बस, इंटरनल बस का ही पार्ट है। कौन से वाली? एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस भाई। एड्रेस बस, डेटा बस, एड्रेस बस कॉमा डेटा बस एंड कंट्रोल बस, एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस जो है किस चीज़ का पार्ट है? आपका इंटरनल बस का ही पार्ट बना दी। ठीक है, ये एड्रेस, डेटा और कंट्रोल बस ये क्या काम करेंगे गुरुजी? देखो, एड्रेस बस भाई, एड्रेस बस मेमोरी से यह यह मेमोरी से सीपीयू तक एड्रेस पहुंचाने का काम करेगी, एड्रेस पहुंचाती है। क्या करती है ये? एड्रेस पहुंचाती है मेमोरी से सीपीयू तक। ठीक है ना? एड्रेस बस क्या काम करती है? एड्रेस पहुंचाती है। यानी कि डेटा कहाँ सेव है ये तार बताएगी। ये मेमोरी है, ये मेमोरी जो होती है छोटी छोटी सेलों से बनी होती है भाई। ठीक है ना? मेमोरी में इस तरीके से छोटी छोटी सेल होती हैं, इनमें डेटा सेव होता है। तो इनका नंबर होता है, जैसे 3000, 2000, इनका नंबर होता है। ठीक है ना? 4000, ऐसे नंबर होता है इनका। तो डेटा कहाँ सेव है ये कौन बताएगा? एड्रेस बस बताएगी। ये कौन बताएगा? एड्रेस बस जो है वो डेटा बताएगी। वेरी गुड मॉर्निंग भाई रवीना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये जो होती है एड्रेस बस, ये बाई डायरेक्शनल यूनी डायरेक्शनल होती है। यह बस क्या होती है? यूनी डायरेक्शनल होती है भाई। क्या होती है? यूनी डायरेक्शनल होती है।
कहने का मतलब क्या है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही दिशा में। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, एक दिशा में। क्या मतलब होता है मेरे भाई, एक दिशा में, एक ही दिशा में डेटा भेजती है, दो दिशा में डेटा नहीं भेजेगी। यानी कि मेमोरी से सीपीयू की तरफ ही डेटा भेजेगी, मेमोरी से सीपीयू की तरफ डेटा जाएगा, सीपीयू से मेमोरी की तरफ नहीं। ठीक है ना, क्लियर। ये यूनिडायरेक्शनल है, क्लियर है। डेटा नहीं एड्रेस जाएगा, डेटा तो अभी भेजा नहीं ना, डेटा नहीं जाएगा, क्या जाएगा, एड्रेस जाएगा भाई। ठीक है, डेटा बस दूसरी है। तो फिर सेकंड आती है आपकी डेटा बस। सेकंड क्या आती है आपकी, डेटा बस भाई। तो डेटा बस देखो, डेटा बस क्या काम करती है, यह डेटा ले जाने का काम करती है। क्या ले जाने का काम करती है, डेटा ले जाने का काम करती है। डेटा बस डेटा लेकर जाती है, एड्रेस बस एड्रेस लेकर के जाएगी। ठीक है ना। अब जो डेटा पहुंचना है वो डेटा बस के माध्यम से पहुंचेगा, जो एड्रेस पहुंचना है वो एड्रेस बस के माध्यम से पहुंचेगा। सीधी सी बात है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको सिंपल सी बात पूछी नहीं जाती। पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि जो एड्रेस बस मेमोरी से सीपीयू तक एड्रेस पहुंचाती है उस बस को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन में एड्रेस बस नहीं होगा, ऑप्शन में इंटरनल बस होगा, सिस्टम बस होगा, है ना। इस तरीके से तो आपने पहचानना है कि ये इंटरनल बस ही है, सिस्टम बस ही है, ये वाली जो है। इसके बाद आता है तीसरे वाला आपका कंट्रोल बस। तीसरे वाला कौन सी बस आती है आपकी, कंट्रोल बस आती है भाई, कंट्रोल बस। इसका क्या काम रहेगा भाई, कंट्रोल बस का, तो यह बस कंट्रोल सिग्नल लेकर के जाती है भाई, कंट्रोल सिग्नल लेकर के जाती है। भाई किसका काम रह गया, किसका काम हो गया, कितना डाटा भेज दिया, कितना डाटा रह गया, ये बताने के लिए भी तो एक बस हो। तो सिग्नल देने के लिए एक बस है जिसका नाम है कंट्रोल बस। जिसका क्या नाम है मेरे भाई, कंट्रोल बस, जिसका नाम है। सिग्नल देने के लिए एक बस है जिसका नाम है कंट्रोल बस आपकी, क्लियर। इसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल बस। कौन सी बस आती है इसके बाद आपकी, एक्सटर्नल बस आती है भाई। एक्सटर्नल बस ये जो सिस्टम से बाहर के कंपोनेंट को सिस्टम से जोड़ती है, सिस्टम से बाहर के कंपोनेंट को सिस्टम से बाहर के कंपोनेंट को कंपोनेंट्स को सिस्टम से जोड़ती है भाई। सिस्टम से जोड़ती है, क्लियर। सिस्टम के बाहर के कंपोनेंट को किससे जोड़ती है, सिस्टम से जोड़ती है। कौन सी बस, एक्सटर्नल बस। कौन सी बस जोड़ती है भाई, एक्सटर्नल बस जोड़ती है। इसे एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है भाई, इसे और क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है। इसे जो है एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है इसे, एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है भाई, क्लियर। क्या कहा जाता है, एक्सपेंशन बस भी कहा जाता है। किसे, एक्सटर्नल बस को। और ये भी आपकी एड्रेस डेटा और कंट्रोल बस हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, एड्रेस बस एड्रेस लेकर जाएगी, डेटा बस डेटा लेकर जाएगी, कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल लेकर जाएगी, दैट्स इट। वो चाहे अंदर वाली हो चाहे बाहर वाली हो, क्लियर है ना बात सभी का, यहाँ तक ओके है। तो अभी हमने बसेस पढ़ी हैं भाई, क्या पढ़ी है अभी हमने, बसेस पढ़ी हैं कि बस जो होती हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसमिशन पाथ होती हैं, ग्रुप ऑफ वायर होती हैं। बस जो होती हैं आपकी वो चार होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं, दो होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और अगर तीन कहें तो एड्रेस डेटा और कंट्रोल बस होती हैं भाई, क्लियर है आई थिंक बात यहाँ तक।
तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बस के बाद वाला भाग जो है वो कौन से वाला भाग है। बस के बाद हम पढ़ते हैं, बस के बाद जो है हमने क्या पढ़ना था, देखो भाई अभी तो हम मदरबोर्ड से निकले हैं ना। बस के बाद पढ़ना है हमने सीमोस, बायोस और डीएमए। सीमोस पहले पढ़ लो या बायोस पहले पढ़ लो या डीएमए पढ़ लो, कोई फर्क है नहीं पड़ता भाई, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बायोस तो हमने देख लिया वैसे तो। चलिए भाई अब देखो, इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका सीमोस। भाई बायोस तो हमने देख लिया कि होता क्या है, लेकिन सीमोस एक बार देख लेते हैं। और वैसे सीमोस की मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिखवा रहा हूँ, सीमोस को पढ़ेंगे मेमोरी में। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टाइप की एक मेमोरी है। ये एक टाइप की मेमोरी है जो रिटेन करती है, यानी कि वैल्यू को रोक के रखती है। ठीक है ना, जो वैल्यू को क्या करती है, रोक के रखती है। यह है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन व डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम स्टोर करती है। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता है भाई, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है तालमेल, यानी कि ये जानकारी रखती है, ये तालमेल बिठा के रखती है भाई कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है, कौन सा कंपोनेंट नहीं जुड़ा हुआ, सही तरीके से जानकारी रखती है वाली। ठीक है ना, सी मोस। और डेट एंड टाइम भी यही स्टोर करती है, कौन, सी मोस। ठीक है ना, क्लियर। सी मोस के बाद आपका डीएमए भाई, एक है आपका डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या कहोगे इसको, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। भाई उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे, है ना। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भाई ये क्या है, देखो ये एक चैनल होता है, ये क्या होता है, एक चैनल है। एक चैनल है जो डेटा को सीपीयू से बाईपास कर देता है, सीपीयू से बाईपास कर देता है, या ये कह लीजिए बस है। ठीक है ना, तारों का समूह है, ये भी तारों का समूह है। ठीक है ना, जब भी क्या जरूरत होती है, देखो ये अपना सीपीयू है, ये अपनी क्या है, सीपीयू चिप है। ये क्या है मेरे भाई, अपनी ये सीपीयू चिप है। ठीक है, इधर से डेटा आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, डेटा। अब डेटा आते ही सिस्टम में टकराएगा तो सीपीयू को क्या करेगा, इंटरप्ट। इंटरप्ट करना होता है रुकावट डालना, रुकावट डालना।
रोकना, टोकना, बीच में रोकना, ठीक है ना। सीपीयू लगा हुआ काम, सीपीयू तो काम कर रहा है। यहाँ है मेमोरी और यहाँ सेकेंडरी मेमोरी, सपोज करो कोई भी मेमोरी, ठीक है ना। ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। सीपीयू अपना काम कर रहा है, इधर से डेटा आ गया, डेटा आते ही सीपीयू को डिस्टर्ब करेगा, सीपीयू से टकराएगा। लेकिन इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा डेटा हो जिसको सीपीयू की जरूरत ही ना हो, आउटपुट डिवाइस की जरूरत हो। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने तो गाने चलाने हैं, गाने, तो गाने चलाने के लिए सीपीयू का कोई रोल है नहीं, गाने चलाने के लिए सीपीयू का कोई रोल है नहीं। आउटपुट डिवाइस गाने चलाएगी, स्पीकर, स्पीकर गाने चला देगा, कंट्रोल बस उसको डायरेक्ट जो है बाईपास कर देगी। तो इसको डायरेक्ट डेटा को जो है डायरेक्ट यहाँ से उठा करके मेमोरी में डाल देना, डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या है ये? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। सीपीयू के पास नहीं जाने दिया ये, सीपीयू के पास नहीं जाने दिया है, कंट्रोल बस ने इसको डायरेक्ट भेज दिया मेमोरी पे, ठीक है ना। आगे ये चलता रहेगा जहाँ भी चलना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ चलेगी कंप्यूटर में वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होगी, ये ध्यान रखना हमेशा। ये पहले ही बताया मैंने, अब भी बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ कंप्यूटर में चल रही है, दिख रही है, रन हो रही है, वो प्राइमरी मेमोरी में लोड जरूर है वो, ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी है। तो ये डीएम में हो गया आपका, क्या हो गया, ये डीएम में हो गया भाई। अब इसके बाद क्या था आपका, इसके बाद था पेरीफेरल डिवाइसेस। इसके बाद क्या है आपकी, पेरीफेरल डिवाइसेस हैं भाई। मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, जिन जिन चीज़ों की आज जरूरत नहीं है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आगे पीछे जाना आसान रहे, क्योंकि ये चीज़ आप ऑलरेडी ले चुके हो भाई। ठीक है भाई, डीएम में कहाँ भेज दिया भाई मैंने, डीएमए वाला पोर्शन डिलीट हो गया भाई, हे भगवान। इसमें अंडू का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अंडू का ऑप्शन होना चाहिए था यार इसमें। आगे आगे आगे, शुक्र है शुक्र है। गलती से डिलीट हो गया था भाई। और अंडू का ऑप्शन देखो, कितना जबरदस्त ऑप्शन है अंडू का, है ना। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, अनडू। अनडू का मतलब होता है जो काम किया था उसको वापस ले आए है। अनडू का मतलब होता है जो काम किया था उसको वापस वैसा ही कर दे। और अनडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस जेड होती है भाई, ठीक है ना। चलिए भाई, खाली खाली वाला ले लेते हैं।
ये लो भाई, सॉरी सॉरी। देखो भाई, अब इसके बाद आता है हमारा, अब इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा काम। इसके बाद आ गया हमारा पेरीफेरल डिवाइसेस, यानी कि इस वाला काम जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। इस वाला काम, केस वाला काम कंप्लीट हो गया, केस के अंदर मदरबोर्ड वाला काम कंप्लीट हो गया। पेरीफेरल डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस। देखो, तो पेरीफेरल डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस भाई, पेरीफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। ऐसी डिवाइसेस जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती भाई, जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती, पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती। मेन सिस्टम का हिस्सा कौन कौन है? मदरबोर्ड है, सीपीयू है, मेमोरी है। मेन सिस्टम में क्या क्या आ गया? मेन सिस्टम, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू, मेमोरी, ठीक है ना। ये सारा मदरबोर्ड का, ये मेन सिस्टम का हिस्सा आ गया। अब जो मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो पेरिफेरल हैं, जैसे अन्य डिवाइस, जैसे इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, एटसेट्रा। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी पेरिफेरल डिवाइस है। सारी की सारी क्या है? ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं भाई। कौन सी? इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो भाई। इसके बाद है आपका मेमोरी डिवाइसेस। इसके बाद क्या है आपका? मेमोरी डिवाइसेस भाई। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ये हम इनपुट और आउटपुट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसे हम पढ़ेंगे इनपुट के टॉपिक में और इसे हम पढ़ेंगे आउटपुट के टॉपिक में। हार्डवेयर मतलब अभी रहता है, मतलब इस हार्डवेयर को हम कंप्लीट करेंगे कंसर्न्ड टॉपिक में, यानी कि जहां पर इनके टॉपिक आएंगे वहीं पर डिस्कस करेंगे। एक सीरीज बना करके पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आता है फिर आपका मेमोरी डिवाइसेस। इसके बाद क्या आता है आपका? मेमोरी डिवाइसेस। जहां जहां जिस चीज का यूज होता रहेगा वहां वहां वो चीज मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। अभी कंप्यूटर हमने स्टार्ट भी नहीं किया, स्टार्ट करना है अभी। तो स्टार्ट होगा तो इनपुट की जरूरत पड़ेगी, इनपुट की जब जरूरत पड़ेगी तब इनपुट पढ़ाऊंगा। जब इनपुट लेने के बाद हम प्रोसेस कर लेंगे तब आउटपुट पढ़ाऊंगा, आउटपुट आएगा ना। तो इस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा मैं कि कब क्या होगा। इसलिए मैं ये चीजें बस यहाँ पर जानकारी देने की ये चीज होती है। मेमोरी डिवाइसेस जैसे कि आपका रैम है, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ बता रहा हूँ। और रोम है, सेकेंडरी मेमोरी है यानी मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, मैग्नेटिक टेप है, इत्यादि। ये मेमोरी डिवाइसेस के अंदर है। जब हम मेमोरी की बात करेंगे तब इनके अलावा और भी चीजें पढ़ेंगे। मेमोरी क्या होती है, कैसे होती है, क्या कुछ है ना। इसके बाद है नेटवर्क डिवाइसेस है, आई थिंक, है ना। नेटवर्क डिवाइसेस हैं और फिर सीपीयू है, ठीक है। देखो, इसके बाद है आपका नेटवर्क डिवाइसेस। ये हार्डवेयर के पार्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, नेटवर्क डिवाइसेस।
नेटवर्क डिवाइसेस में देखो क्या होता है मेरे भाई, जैसे हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है, ये आपकी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं जो हम कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक में पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक में पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में। और मेमोरी डिवाइसेस हम कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे? कंप्यूटर मेमोरी में पढ़ेंगे भाई। कहाँ पढ़ेंगे? कंप्यूटर मेमोरी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर मेमोरी के टॉपिक में पढ़ेंगे, और कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पढ़ेंगे। सीपीयू, ये भी हार्डवेयर है। सीपीयू क्या है? ये भी हार्डवेयर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ये आपकी हार्डवेयर है, लेकिन इसे हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि इसका काम है प्रोसेसिंग करना। इसका क्या काम है? प्रोसेसिंग करना इसका काम है भाई, ठीक है ना। समझ आई बात सभी को? क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है ना। इसके बाद अभी हमने हार्डवेयर के बारे में जानकारी ले ली है, और हार्डवेयर के बारे में जानकारी के बाद कल हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे भाई। सिस्टम को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे भाई। कल हम क्या करेंगे मेरे भाई? सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर को कल स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना। आज थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या करना होता है। देखो, कंप्यूटर को जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास, आपने वो यूट्यूब वाली वैसे वीडियो देख भी ली होगी, लेकिन यहाँ पर करवाना मैंने ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं आपको यहीं पर करवाऊँगा। यूट्यूब वाली वीडियो से आप नोट्स बनाओ भले ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ से मैं करवाऊँगा भाई, ठीक है। तो देखो, देखो भाई, तो यहाँ दो बटन होते हैं। हमने देखा कि यहाँ दो बटन होते हैं। एक बटन होता है आपका कौन से वाला? पावर बटन होता है, पावर बटन। और दूसरे वाला जो बटन होता है वो कौन सा बटन होता है आपका? रीसेट बटन। कौन सा बटन होता है भाई? रीसेट बटन होता है, ठीक है ना। पावर बटन से क्या होता है? कंप्यूटर स्टार्ट होता है। पावर बटन से क्या होता है? कंप्यूटर स्टार्ट होता है। रीसेट बटन से क्या होता है? कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। क्या होता है? रीस्टार्ट होता है। क्लियर? तो अब ये जो स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग वाली प्रक्रिया है, इसको बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट व रीस्टार्ट करना, स्टार्ट व रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है भाई। क्या कहलाता है मेरे भाई? बूटिंग कहलाता है, ठीक है जी, बूटिंग कहलाता है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अब अगर ये बूटिंग कहलाता है तो बूटिंग हमारी कितने प्रकार की होती है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन भी क्या बनती है? बूटिंग होता क्या? देखो, बूटिंग की एक्चुअल डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन क्या बनती है? बूटिंग, देखो बूटिंग जो होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को मेमोरी में लोड करना मेमोरी में लोड करना क्या होता है आपका? बूटिंग कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को मेमोरी में लोड करना क्या होता है आपका? बूटिंग होता है। एक्चुअल डेफिनेशन ये वाली होती है इसकी, ठीक है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है गुरुजी? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर चलेगा, कह लीजिए जिससे कंप्यूटर चलेगा, जिससे कंप्यूटर चलेगा, वो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ओके, रिपोर्ट है। तो बूटिंग होगी आपकी दो प्रकार की। कौन सी कौन सी? एक तो होगी आपकी कोल्ड बूटिंग। ठीक है गुरुजी, कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग कहो या हार्ड बूटिंग कहो, एक ही बात है। कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग एक ही बात होती है। जब कंप्यूटर को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है, कंप्यूटर को शुरू से शुरू करना, कंप्यूटर को शुरू से शुरू करना कोल्ड बूटिंग है भाई। कौन सी बूटिंग है? कोल्ड बूटिंग है। यानी कि हार्ड बूटिंग है। यानी कि कौन सी बूटिंग है? हार्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कह लो या हार्ड बूटिंग कह लो। एक होती है आपकी वार्म बूटिंग, एक होती है आपकी वार्म बूटिंग भाई, जिसे हम क्या कह सकते हैं? वार्म बूटिंग के अलावा सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। वार्म बूटिंग कहो या सॉफ्ट बूटिंग कहो भाई। क्लियर? तो वार्म बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना होता है भाई। रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग और सॉफ्ट बूटिंग है भाई। वार्म बूटिंग है क्या मेरे भाई? वार्म बूटिंग है। क्लियर बात सभी को? वार्म बूटिंग है। ओके, रिपोर्ट है भाई। तो यहाँ तक बढ़ेंगे भाई। कल छोटा सा टॉपिक होगा एक, इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि ये हार्डवेयर वाले टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक रह गया। आपकी 20 से 25 मिनट की क्लास रह गई है, ठीक है ना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो है हम कल पढ़ने वाले हैं फिर। ओके, रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही था। कोई चीज़ ना समझ में आए तो 7404076281 पर मैं अवेलेबल हूँ। यू कैन मेक मी कॉल और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज फॉर मी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को।